हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपके बीए 5th सेमेस्टर मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी के पेपर नंबर 1 का यूनिट नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ना है ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मानव विकास के बारे में। इंट्रोडक्शन यानी कि मानव विकास का इंट्रोडक्शन यानी परिचय आपको पढ़ना है, यानी इसमें आपको मानव विकास का अर्थ, परिभाषा, विशेषता पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास का क्या क्या सिद्धांत है, एंड मेथड ऑफ स्टडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट के स्टडी के यानी अध्ययन करने के क्या क्या मेथड हैं। तो ये 3 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको मानव विकास का अर्थ, परिभाषा और विशेषता डिटेल में समझा दिया था। पूरा नोट्स भी मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में दे दिया था। आज की वीडियो यूनिट नंबर 1 पर पार्ट 2 है और इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के सिद्धांत क्या हैं। तो जितने प्रकार के सिद्धांत हैं वो पूरा हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप चेक करके पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा आपके अदर सभी सब्जेक्ट की भी क्लासेस हमारे चैनल पे चल रही हैं, सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप हमारे चैनल पे विजिट ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए विकास के नियम या सिद्धांत। देखिए मानव का विकास जो है निरंतर चलने वाली बहुत ही व्यापक और जटिल प्रक्रिया होती है, इसीलिए इसे समझने के लिए कुछ सिद्धांतों का पालन करने की भी हमें आवश्यकता होती है। और वो सिद्धांत कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। सबसे पहला सिद्धांत है निरंतर विकास का सिद्धांत। देखिए विकास की जो प्रक्रिया होती है माँ के गर्भ से शुरू हो जाती है और जन्म से जीवन प्रयत्न तक सतत ये चलने वाली प्रक्रिया होती है। देखिए जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब से विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और जब तक वो जीवित रहता है तब तक ये प्रक्रिया सतत चलती रहती है। पर यह गति कभी तीव्र तथा कभी मंद भी पड़ जाती है। ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ तीव्र गति में होता रहे, ये मंद भी पड़ जाती है। देखिए जो वृद्धि होती है ये कुछ समय तक होती रहती है, यानी हमारे शारीरिक अंगों का बढ़ना वृद्धि कहा जाएगा। और जो विकास होता है मनुष्य का, तो विकास में ही वृद्धि समाहित होती है। दूसरा सिद्धांत है विकास की दिशा का सिद्धांत। देखिए इस सिद्धांत के अनुसार शिशु के शरीर का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। जो शिशु होता है, जो नवजात शिशु होता है, जो बच्चा होता है, तो उसका विकास कैसे होता है? सिर से पैर की दिशा में होता है। तो इस विकास को मस्तकंधमुखी दिशा कहा जाता है। और इस दिशा के अनुसार मतलब इस सिद्धांत के अनुसार पहले शिशु के सिर का विकास होता है, फिर उसके धड़ का यानी कि ये जो पूरा सिर के नीचे का हमारा हिस्सा होता है ब्रेस्ट, उसका पूरा विकास होता है। फिर उसके बाद शिशु के हाथ और पैरों का विकास होता है। तो इस तरह से चल करके एक नवजात शिशु का विकास होता है। और फिर देखिए बच्चा जो है धीरे धीरे बढ़ता रहता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो विकास की प्रक्रिया होती है वो तीव्र नहीं होती, वो कभी कभी धीमी भी हो जाती है। जैसे मान लीजिए एक बच्चा अगर पैदा हुआ, वो 1 साल का होता है तो थोड़ा बड़ा हो जाता है, मतलब वो हल्का फुल्का चलना सीख जाए, बहुत अच्छे से नहीं चलता, गिर गिर के चलता रहता है बच्चा। और 2 साल का जब वो होता है तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़ा चौड़ा लंबा हो जाता है, उसमें हम थोड़ा सी बदलाव देखते हैं, थोड़ा सा बदलाव देखते हैं कि वो 1 साल के 2 साल में थोड़ा सा बढ़ता है। तो इस तरह से ये प्रक्रिया चलती भी रहती है और धीमी तेज होती रहती है। विकास का तीसरा सिद्धांत है विकास क्रम सिद्धांत। विकास क्रम सिद्धांत में ये होता है कि जो बालक होता है उसका विकास एक सीक्वेंस में होता है, एक क्रम में होता है। देखिए ये जो सिद्धांत होता है तो इसके अनुसार विकास एक व्यवस्थित तथा निश्चित क्रम से होता है, मतलब एकदम सिस्टमैटिक मैनर में होता है। बालक का गति संबंधी और भाषा संबंधी विकास एक क्रम में होता है। देखिए बालक का जो भाषा संबंधी या गति संबंधी विकास एक सीक्वेंस में होता है। अच्छा देखिए बच्चा पहले इंग्लिश पूरा एकदम डिटेल में पढ़ना नहीं सीखता कि आप उसे अच्छे से इंग्लिश में एक पैराग्राफ दे दो तो वो पढ़ ले। पहले वो ABCD A to Z सीखता है, वो पहले हिंदी बोलना नहीं सीखता, वो पहले अ आ क से ज्ञ तक सीखता है। तो ये एक क्रम में विकास होता है। ऐसा तो नहीं है ना कि पहले वो हिंदी बोलने लगा, इंग्लिश बोलने लगा, A to Z उसने बाद में याद किया। उसको याद किए बिना बच्चा कैसे सीख सकता है? तो ये सारी जो चीज़ों का विकास बच्चों में होता है तो वो एक क्रम में होता है, एक सीक्वेंस में होता है। चौथा विकास का सिद्धांत है कि विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब होता है कि देखिए संसार में जितने भी मनुष्य हैं, ज़रूरी तो नहीं है कि सबका
सबकी पर्सनालिटी एक जैसी हो, सबकी पर्सनालिटी का विकास एक जैसा हो, सब में हमें भिन्नता यानी डिफरेंस भी देखने को मिलता है। तो ये सिद्धांत वही चीज़ बताता है। विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में विभिन्नता भी होती है। देखिए, अब एक ही आयु के अगर दो बालक हैं तो दोनों में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में जो व्यक्तिगत विकास होगा वो अलग अलग हो सकता है। प्रायः देखिए, हम भी ये भी देखते हैं कि जो बालक जन्म के समय अगर लंबा होता है तो जब वो बड़ा हो जाएगा, अगर 20 साल 25 साल का भी वो हो जाए तो उसकी हाइट लंबी होगी। और उसी के टाइम एक और बच्चा पैदा हुआ था जो बचपन के टाइम से ही छोटा दुबला पतला था, तो बड़े होकर भी वो थोड़ा छोटा ही होता है, हाइट कम ही होती है। तो ऐसा तो नहीं है कि जो बच्चा बचपन में लंबा था वो बाद में बड़ा होकर उसकी हाइट कम हो जाए, जो बचपन में छोटा था उसकी हाइट ज़्यादा हो जाए। तो इस तरह की भी विभिन्नताएं हम विकास में देखते हैं। अगर कोई बच्चा पैदा हुआ बचपन में, थोड़ा बहुत लोग का रंग सांवला होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो बड़ा हो तो गोरा ही हो जाए, वो सांवला ही रहता है। पांचवा सिद्धांत है भिन्नता का सिद्धांत। देखिए, विकास की गति समान नहीं होती है, यानी एक जैसी नहीं होती है। यह गति जीवन भर चलती रहती है, परंतु इसके स्वरूप भिन्न भिन्न भी होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं। विकास की गति शैशव में तीव्र होती है, बाल्यावस्था में गति धीमी होती है और किशोरावस्था में यह गति फिर से तीव्र पूर्णता प्राप्त करती है। अच्छा देखिए, जब बच्चा पैदा होता है, शैशवावस्था जब होती है बच्चों की, इन्फेंसी जिसको कहा जाता है, तो वो जब उसमें बच्चों की जो गति होती है वो तीव्र होती है। लेकिन एक बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है तो उसकी जो बढ़ने का जो प्रक्रिया पूरी होती है वो थोड़ा हल्की होती है। फिर जब उम्र ढलती है किशोरावस्था के बाद, तो फिर वो तेज़ी से बुढ़ापे के असर तक चला जाता है ना। तो इस तरह से हम देखेंगे कि विकास में जो गति होती है वो एक जैसी नहीं होती निरंतर, उसमें हम अलग अलग भिन्नता स्वरूप देखते हैं। आप जैसे देखिए, लड़कों तथा लड़कियों के भी विकास में हम अंतर देखते हैं। इनका अगर विकास होगा तो वो सेम नहीं होता है, उसमें भी हम भिन्नता पाते हैं। आप देखिएगा, अगर लड़की 10 साल की है, जैसे मान लीजिएगा एक लड़की और एक लड़का अगर एक घर में, ख़ानदान में अगर पैदा हुए हो, चलिए हम ऐसे ही एग्जाम्पल लेते हैं, तो अगर लड़की 15 साल की हो ना तो वो बड़ी लगने लगती है, मगर बच्चा 15 साल का भी थोड़ा छोटा लगता है, ऐसा होता है ना। लेकिन फिर लड़के 18 साल की उम्र तक ज़्यादा थोड़ा तेज़ी से बढ़ जाते हैं और फिर वो अपनी फुल जैसे बॉडी पा जाते हैं 20 साल की उम्र जाते जाते। और फिर एक लड़की होती है तो वो 15 साल 18 साल की उम्र तक देखा कीजिए एकदम बड़ी लगने लगती है एक लड़के के अकॉर्डिंग। तो इसमें भी हम भिन्नताएँ देखते हैं, इनके विकास में भी। तो ये जो भिन्नता का सिद्धांत है यही बात बताता है। विकास का छठा सिद्धांत है सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। देखिए, बालक का विकास सामान्य प्रतिक्रियाओं से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं की ओर होता है। जैसे नवजात शिशु है, अगर कोई छोटा बच्चा है तो वो किसी वस्तु को पकड़ने के लिए अपने पूरे शरीर का संचालन करता है। अब छोटा बच्चा होता है, उसको कुछ पकड़ना है, वो पूरे शरीर का संचालन करेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो एक ही हाथ को उठाए और पकड़ ले, वो चलता है। आप देखा कीजिए, वो जब छोटा बच्चा 1 साल का होता है, हाथ पैर दोनों से चलता है ना। ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ पैर से हमारे जैसे खड़ा होकर चलने लगता है, बड़ों जैसे। जब फिर वो बड़ा हो जाता है तो अगर किसी चीज़ को उसे उठाना है तो वो बस खड़ा खड़ा अपने हाथों के सहारे उठा लेता है। तो इसी को कहते हैं कि सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, कि जब वो कुछ समय बाद जब बड़ा होता है तो वो अपने हाथ का प्रयोग करके कुछ भी वस्तु को उठा लेता है, जबकि छोटे में वो हाथ पैर दोनों की मदद से चलता है जब 1 साल का होता है। तो ये सिद्धांत हमें ये बात बताता है। विकास का 7वां सिद्धांत है विभिन्न गुणों के विकास संबंधी सिद्धांत। देखिए, मानव के विभिन्न गुणों का विकास आपस में जुड़े रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम मनुष्य हैं तो हमारा जो सामाजिक विकास होता है, या हमारा जो मानसिक विकास होता है, जो हमारा शैक्षिक विकास होता है, या जो हमारा नैतिक विकास होता है, ये सब आपस में जुड़े रहते हैं एक दूसरे से। जब हम बड़े होते हैं, हमें स्कूल में भेजा जाता है, हम चीज़ों को सीखने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं, समझने लगते हैं, समाज में रहना कैसे है, लोगों से बातचीत कैसे करना है, शिक्षा में कैसे अपनी लेनी है, नैतिकता का विकास कैसे करना है। तो ये सब हमारा एक साथ होता रहता है, तो आपस में ये परस्पर जुड़े होते हैं। तो ये क्या है कि ये आपस में संबंधित होते हैं, इसलिए इसे विभिन्न गुणों के विकास संबंधी सिद्धांत कहा जाता है। और देखिए, अरस्तु की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन भी है। ये कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, वो अगर सही रहेगा, स्वस्थ रहेगा, हेल्थी रहेगा, तो हमारे अंदर एक स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होगा, विकास होगा।
8वां सिद्धांत है वातावरण और वंशानुक्रम के परिणाम का सिद्धांत। देखिए ये सिद्धांत क्या बताता है कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वंशानुक्रम को बच्चे के व्यक्तित्व की नींव माना जाता है और वंशानुक्रम व वातावरण के प्रभाव को विकास के सिद्धांत से अलग नहीं किया जा सकता। बच्चे की वृद्धि और विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का संयुक्त परिणाम होता है। अब इसको समझ लीजिए, ठीक है। जैसे कहा जाता है ना कि अपने मम्मी पापा पे ये चली गई या चला गया। जैसे बच्चा होता ही रहेगा, अरे किस पे, जैसे बच्चा पैदा होगा तो लोग कहेंगे अरे ये किसके जैसा है, अरे नहीं इसकी नोज़ मम्मी जैसी है तो आइज़ पापा जैसी है। इस तरह लोग कहते हैं ना। कहने का क्या मतलब कि अपने वंश से मिलता जुलता है। मान लीजिए बहुत लोगों का परिवार ऐसा होता है जो पूरे के पूरे फैमिली में एकदम गोरे लोग होते हैं, तो उस खानदान में अक्सर बच्चे भी गोरे पैदा होते हैं। अगर सांवले हैं तो बच्चे थोड़ा सांवले पैदा होंगे। बहुत कम हम ऐसा देखते हैं कि अगर सांवले हैं पूरे तो एक आध दो गोरे पैदा हो जाएं। तो देखिए जब बच्चे पैदा होते हैं तो अपने ख़ानदान, अपने वंश का जो रहन सहन होता है, जो कल्चर होता है, या जो शरीर की बनावट होती है, रंग होता है, चाल चलन होता है, हर एक चीज़ या फैमिली का जो पूरा वातावरण होता है वो बच्चे पर पड़ता है। तो इस तरह से भी एक विकास का मतलब इसे भी हम विकास के सिद्धांत में ही जोड़ेंगे कि बच्चे के विकास में वंशानुक्रम को एक बहुत बड़ी नींव माना जाता है। तो आई होप कि आप इसको भी समझ गए होंगे। जैसे देखिए बहुत लोग के घर में क्या होता है कि मम्मी पापा, दादी दादा जितने भी लोग रहे हों, बहुत ज़्यादा पढ़ने में तेज़ रहे हों, उनका IQ लेवल बहुत हाई रहा हो, तो बच्चा भी जब पढ़ना शुरू करता है तो फर्स्ट जैसे नर्सरी में जाते ही वो फर्स्ट आना शुरू हो जाता है, तो पढ़ते पढ़ते वो अपने हर क्लास में टॉपर ही रहता है। और बहुत लोगों के घर नहीं होते हैं तो बच्चा भी कमज़ोर होता है। लेकिन इस बात को हम काफ़ी हद तक नहीं भी कह सकते, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे फैमिली में अगर ना भी ऐसे हों तो बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़ता है। तो इस चीज़ को हम इस तरह से नहीं जोड़ सकते, मगर एक विकास के सिद्धांत में ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो आई होप कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसी तरह से आपके हर एक सब्जेक्ट की क्लास हमारे चैनल पे आ रही है, तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि BA के 3 सालों तक यहाँ पर आपको सब कुछ मिलता रहेगा। पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी क्लास, मॉडल पेपर सब कुछ मिलेगा। और हाँ, आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। हमारे चैनल के अबाउट में लिंक आपको मिल जाएगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।